वेलकम बैक। एक बार फिर से हम आप आ चुके हैं आपके साथ वर्ड पावर सीरीज के लेक्चर नंबर 9 के साथ। तो कल हमने लेक्चर नंबर 8 को अटेंड किया था और जिसमें हम डिस्कस कर रहे थे एवी रूट वर्ड को। तो लास्ट रूट वर्ड हमारा एवी था। तो एवी का हमने बताया था कि ये फ्लाई से या फिर पक्षी से यानी बर्ड से रिलेटेड होगा एवी का रूट वर्ड जो होता है। और उसमें हमने करीब 211 वर्ड तक डिस्कस कर चुके थे और उसमें सिनोनिम्स सिंटोनिम्स तो टोटल मिला दिया जाए तो करीब अप्रॉक्स 400 से 450 के बीच सब वर्ड हमने डिस्कस कर चुके थे। तो आज हमारा 9वां दिन है इसमें। तो आज इस स्लाइड में हम देखेंगे उसका भी कुछ पार्ट रह गया है एवी का, तो उसको भी देखेंगे और कुछ नए रूट वर्ड भी आएंगे तो उसको भी देखेंगे। तो आइए देखते हैं। एक सेकेंड। जी हाँ, तो हमने कल 211 तक कर लिया था। एक सेकेंड, 211 तक कर लिया था। तो अब आते हैं 212 पे। सॉरी, थोड़ा स्क्रीन दूसरी चली खुल गई थी। तो आते हैं 212 पे। 212 दिया है एवियोनिक्स। ठीक, एवियोनिक्स, एवी, ठीक, एविएशन। एविएशन मतलब वही कि उड़ने से संबंधित है। एविएशन, एविएशन मतलब उड़ना। अब इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स मतलब एविएशन मैंने बताया था विमानन से संबंधित होता है एविएशन, पिछले लेक्चर में मैंने बताया था। ठीक, और इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स मतलब टेक्नोलॉजी से संबंधित हो गया। ऑनिक्स कहीं पर भी लगा हो ये पूरा अपना अर्थ देगा इलेक्ट्रॉनिक्स का। ठीक, इसको ध्यान रखिएगा आप। तो एविएशन इलेक्ट्रॉनिक्स मतलब विमान में जो होता है, जो इलेक्ट्रॉनिक्स यूज़ करी गई होती है उसके बारे में होता है। तो उसी का अध्ययन को कहते हैं, उसके इलेक्ट्रॉनिक के अध्ययन को क्या कहते हैं, उसी को एवियोनिक्स कहते हैं। ठीक, तो एवियोनिक्स ये हो गया वैमानिकी, मतलब विमानों की टेक्नोलॉजी को कहते हैं वही वैमानिकी। ठीक, इसको आप ध्यान रखिएगा। इससे वैमानिकी से आसान हिंदी का अर्थ जो है वो आप ये कह सकते हैं कि विमानों में जो टेक्नोलॉजी होती है उसी को कहते हैं वैमानिकी। इसमें दिया गया देखिए, द साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस यूज्ड इन एरोनॉटिक्स एंड एस्ट्रोनॉटिक्स। ठीक, ये ठीक, एरोनॉटिक्स मतलब वैमानिकी या विज्ञान विद्या, विमान विद्या, और एस्ट्रोनॉटिक्स जो होता है वो अंतरिक्ष होता है। तो इसको देखिए यहाँ पर मैंने लिखा है, हमें लगता है क्लियर नहीं हो रहा होगा आपको, तो आप इसको नोट कर लीजिएगा। अच्छा, तो एक चीज़ ये भी है कि इसको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में भी पूछ लेगा। तो अगर ये इतना बड़े वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में पूछे आपसे तो आप उसको, उसमें एक ऑप्शन दिया रहेगा एवियोनिक्स। ठीक, तो आप उसको टिक करिएगा। ठीक, तो आई होप ये समझ में आ गया होगा आपको वैमानिकी का। अब आते हैं एक आपको नया रूट वर्ड में बता, नया क्या है इसको मैंने बताया आपको, लेकिन फिर भी आप देख लीजिए एक बार। तो ये बिल जो होता है ये रूट वर्ड होता है वार का, युद्ध का। ठीक, कहीं पर भी डबल एल हो तो वो हमेशा रूट को रिप्रेजेंट करे, मतलब वार को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक, इसको ध्यान रखिएगा। अच्छा, ये हो गया। तो अब इसी का 213 नंबर शब्द है एंटी विलियम। अच्छा, इसमें मैंने ये भी बताया था कि एंटी का भी रूट वर्ड आपको पहले बता चुके हैं। तो एंटी का रूट वर्ड क्या होता है, बिफोर होता है। बिफोर मतलब पहले। ठीक, और विलियम मतलब, बिल मतलब वार मैंने बताया, यानी युद्ध के पहले से कुछ बात हो रही है, ऐसे जैसे कोई युद्ध के पहले की बात हो रही हो, तो वही इसका अर्थ भी वही हो गया कि बिफोर अ वार, एंटी विलियम। अच्छा, इसको आप में उसमें वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में भी इसको भी पूछ सकता है। तो आप वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में जब इसको पूछे तो आप उसको एंटी विलियम बता दीजिएगा और वही सही होगा। उसके बाद आते हैं ये 213 जो हो गया ये कंप्लीट हो गया आपका। अब आते हैं 214 में। 214 क्या दिया गया है, ये भी रिलेट है उसी बिल रूट वर्ड से। ठीक, बिल। ठीक, बिल मतलब वार, तो ये भी युद्ध से ही संबंधित है। बिलिकोस मतलब जो युद्ध में संलग्न रहता हो, जो युद्ध करने का इच्छुक होता हो, उसको कहते हैं। ठीक, तो वही हुआ ऑलवेज शोइंग डिज़ायर ऑफ फाइट, मतलब ऐसा व्यक्ति जो हमेशा लड़ने की इच्छा रखता हो उसी को कहते हैं बिलिकोस, मतलब युद्ध प्रिय। ठीक, इसको कहते हैं। अच्छा, इसमें दिया भी क्या गया है, हाँ एक ये दिया गया युद्ध प्रिय और एक इसको लड़ाकू दिया गया है, मतलब लड़ाकू, कोई जो हमेशा लड़ता रहता हो उसको कहते हैं लड़ाकू। ये हो गया। अब इसका भी वही हुआ, सिनोनिम भी दिया गया है एग्रेसिव,
वो झगड़ालू, वार लाइक युद्ध को पसंद करने वाला, यानी वो भी झगड़ालू लड़ाकू हो गया। और इस पग्नेशियस जो होता है, इसको ध्यान रखिएगा, ये तीनों सिनोनिम्स और बिलिकोस, ये इन शब्दों को ध्यान रखिएगा क्योंकि ये एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं, ध्यान रखिएगा। पग्नेशियस मतलब लड़ाकू, ध्यान दीजिए, झगड़ालू। अब उसके बाद आते हैं 215 में। 215 दिया गया बिलीजिडेंट, बिलीजिडेंट, बिलीजिडेंट दिया गया। अब इसमें भी रूट वर्ड वही है, बिल दिया गया है, और GERE एक नया रूट वर्ड आपको यहाँ मिला, इसको मैंने रेड कलर से हाईलाइट किया है। तो ये आपको अगर बुक लिए हैं तो ठीक है, हाईलाइट कर लीजिएगा, नहीं तो अगर नोट्स बना रहे हैं तो उसको आप नोट्स में लिख सकते हैं। तो GERE जहाँ पर हो वो हमेशा विल फॉर या इच्छा रखने वाले को कहते हैं, ठीक। तो वही विल मतलब वार, और GERE जो होता है, जर जो होता है, ये विल फॉर इच्छा रखने वाले, मतलब जो युद्ध की इच्छा रखता हो, यानी जो युद्ध के लिए तत्पर रहता है, जो युद्ध के लिए तैयार रहता हो, उसको कहते हैं बिलीजिडेंट, मतलब युद्ध तत्पर कोई या युद्ध करने के लिए तैयार हो। देखिए इसमें इंग्लिश में अर्थ दिया गया है, विलिंग टू इन्वॉल्व इन अ वार, ठीक, इसका हो गया बिलीजिडेंट। अब उसके बाद आते हैं, अच्छा हाँ, यहाँ पर इसका हिंदी अर्थ भी दिया गया युद्ध तत्पर, आप इसको ध्यान दीजिएगा, जो युद्ध के लिए तैयार हो, आप इसको भी कह सकते हैं। और विलिंग टू इन्वॉल्व इन ए वार, अगर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में आया तो आप बिलीजिडेंट कह सकते हैं। देखिए यहाँ पर आपको मोस्टली सिनोनिम्स, एंटोनिम्स और आपके वो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस यहीं से लगभग तैयार होते चले जा रहे हैं, आप इसको ध्यान रखिएगा। काफ़ी चीज़ें यहाँ पर आपको मिल जाएगी, मतलब आप वर्ड पावर तो सीख ही रहे हैं, साथ साथ सिनोनिम्स, एंटोनिम्स और उसके साथ साथ उसका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी जो होते हैं उसको भी आप सीखते चले जा रहे हैं, ठीक। अब उसके बाद आते हैं हॉस्टाइल। हॉस्टाइल का भी वही होता है, जो तत्पर मतलब जो शत्रुता रखता हो, जो किसी से शत्रुता रखने के लिए तैयार हो, युद्ध करोगे शत्रुता होगी ही, तो इसलिए इसकी वो हो गई, सिनोनिम्स हो गया हॉस्टाइल। हॉस्टाइल मतलब शत्रुता है, दुश्मनी। और एक अनफ्रेंडली हो गया, और एग्रेसिव मैंने बताया, आक्रामक या क्रोधी को, जो क्रोधी हो, आक्रामक हो, लड़ाकू हो, युद्ध प्रिय हो, उसी को कहते हैं एग्रेसिव, ठीक, ये हो गया। अब 215 तो हो गया, अब आते हैं 216 में। 216 में दिया को बिलीजिडेंट, को इज द रूट ऑफ टुगेदर, कहीं पर भी को आ जाए, को हमेशा टुगेदर को एक समझ लीजिए कि एक कई लोगों की यूनिट को दिखाएगा, मतलब एक साथ होने को, यूनियन को दिखाएगा को मतलब टुगेदर हो गया, इसका रूट वर्ड हमेशा टुगेदर होगा। और बिल मतलब वार, तो अब इसका क्या मतलब हो गया, किसी के साथ युद्ध करना, मतलब किसी के साथ युद्ध करने में इन्वॉल्व हो जाना, उसी को कहते हैं को बिलीजिडेंट। तो देखिए सहयुद्धकारी राष्ट्र इसमें दिया गया है। अब इसका थोड़ा हिंदी भी कठिन है, तो इसका क्या होगा, सहयुद्धकारी राष्ट्र का मतलब ऐसे राष्ट्र जो किसी दूसरे राष्ट्र के साथ युद्ध करने के लिए तैयार हो जाते हैं, उसको को बिलीजिडेंट कहते हैं, ये हो गया। और अगर इसका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछा जाए कि अ नेशन दैट कोऑपरेट्स विथ अनदर इन वार, ठीक, मतलब कोऑपरेट्स मतलब सहयोग करना, इसको ध्यान दीजिएगा, हमने लिख दिया है। तो उसको आप लिख सकते हैं कि को बिलीजिडेंट, ऐसा कोई देश जो दूसरे देश का युद्ध में सहयोग करता हो उसको को बिलीजिडेंट कहेंगे, ये हो गया। अब उसके बाद आते हैं 217 में। 217 पोस्ट विलियम, ठीक, पोस्ट विलियम, ये हो गया पोस्ट विलियम। पोस्ट जो है ये आफ्टर का रूट वर्ड है, यानी पोस्ट मतलब कहीं पर हो तो वो बाद को बताता है, मतलब कोई चीज़ हो चुका है उसको बताता है पोस्ट, ठीक, ये चीज़ होता है। और बिल मैंने बताया, तो युद्ध के बाद, यहाँ पर भी वही सीधा सीधा अर्थ इसका निकल रहा है, युद्ध के बाद कोई चीज़ हो, तो आफ्टर अ वार यानी युद्ध समाप्त होने के बाद होने वाला, युद्ध के पश्चात कोई चीज़ हो तो उसको कहते हैं पोस्ट विलियम। अच्छा, अगर यहाँ पर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में पूछ लिया जाए आफ्टर अ वार, तो आप उसको भी कह सकते हैं पोस्ट विलियम, वहाँ पर आप टिक कर दीजिएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। ये हो गया 217 तक हो गया आपका। अब आते हैं 218 में। 218 दिया गया रिबेल, ठीक, री मतलब अगेंस्ट, कहीं पर भी री हो, एक होता है कोई चीज़ अगेन करना और एक होता है अगेंस्ट, विरुद्ध में करना, यहाँ अगेंस्ट है। और उसके बाद बिल जो है ये वार का ही है, मतलब किसी के विरुद्ध में युद्ध करना, मतलब जैसे अब आप अपने देश में हो तो वहाँ किसी से युद्ध कर रहे हो, तो युद्ध करना वैसे भी एक गलत काम है, तो इसको इसी को देशद्रोह कह सकते हैं, मतलब विद्रोह करने वाला उसी को कहते हैं, राजद्रोही, देशद्रोही उसी को कहते हैं। तो रिबेल मतलब
राजद्रोही हो गया, देशद्रोही हो गया, विद्रोह करने वाला। तो अब इसमें क्या दिया गया है, इसका अर्थ इंग्लिश में देखते हैं। अ पर्सन हु फाइट्स अगेन द गवर्नमेंट एंड ऑफ देयर कंट्री, ऐसा जो अपने देश की सरकार के विरुद्ध फाइट करता हो उसको कहते हैं रिबेल। ठीक, अच्छा, ये इसी से बना हुआ है एक रिबेलियन। ठीक, तो रिबेलियन वही राजद्रोह हो गया, विद्रोह, बगावत, इसका ये अर्थ हो गया। आपको री का रूट वर्ड पता ही है, बिल का भी पता है। री इज़ द रूट वर्ड ऑफ अगेन एंड बिल इज़ द रूट वर्ड ऑफ वार। ठीक, तो वार मतलब युद्ध हो गया, तो वही राजद्रोह या विद्रोह या बगावत, तो इसका अच्छा सिनोनिम्स भी दिया गया है। रिबिलियन का जो सिनोनिम्स दिया गया है वो एक है अपराइजिंग और एक दूसरा होता है रिवॉल्ट। अपराइजिंग मतलब विद्रोह, राजद्रोह होता है, और रिवॉल्ट मतलब बगावत, विद्रोह, राजद्रोह, यही सब होता है। तो ये दो सिनोनिम्स मैंने टिक कर रहा हूँ, अभी हाईलाइट कर रहा हूँ, ये आप ध्यान रखिएगा। ये थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जनरली यूज़ में नहीं आते ये शब्द, तो इसको आप ध्यान रखिएगा थोड़ा सा। अब आपका 219 नंबर तक कंप्लीट हो गया, यानी 219 तक आपका कंप्लीट हो गया इसमें। अब आते हैं 220 में। 220 क्या, पहले हम बता दें आपको, 22 रूट वर्ड हमें दिया गया है। वेनी, वेनी कहीं पर भी आ जाए ये गुड का रूट वर्ड होता है, गुड यानी अच्छा, विल मतलब अच्छा। ठीक, इसका रूट वर्ड होता है। अच्छा, अब क्या हो गया ये 220 में क्या दिया गया है, बेनिडिक्शन। ठीक, बेनिडिक्शन, ठीक, ये हो गया बेनिडिक्शन। बेनी का तो आपको रूट वर्ड पता है, बेनी इज द गुड। ठीक, डिक्ट, डिक्ट मतलब बोलना, बेनिडिक्शन अच्छा बोलना, किसी के बारे में अच्छा बोलना, मंगल कामना करना किसी की, तो वही अच्छा बोलने को ही तो मंगल कामना, शुभ कामना कहते हैं। किसी के बारे में अगर बुरा बोलोगे तो उसको थोड़ी मंगल कामना, शुभ कामना कहते हैं। तो इसी के लिए कि अच्छा, डिक्ट मतलब बोलना, तो वही हो गया मंगल कामना या शुभ कामना देना। और इसी का सिनोनिम दिया गया ब्लेसिंग, ब्लेसिंग मतलब आशीर्वाद देना, वो भी मंगल कामना, शुभ कामना हो गया। अब इसी का एंटोनिम्स एक दिया गया है, सीधा एंटोनिम्स इसका, मैलिडिक्शन। अच्छा, मैल कहीं पर भी आए, वो मैल जो होता है, वो मैल जो रूट वर्ड होता है वो बैड का होता है। ठीक, तो मैल कहीं पर भी आए उसका अर्थ हमेशा बैड होता है। ठीक, और डिक्शन वही बताया मैंने, डिक्ट मतलब बोलना, स्पीक करना, तो ये हो गया बुरा बोलना, कर्ज करना, श्राप देना, ये हो गया। अब उसके बाद आते हैं 221 में। 221 दिया गया बेनिफैक्टर। बेनी, बेनी इज़ द रूट ऑफ गुड, फैक्ट इज़ द रूट ऑफ टू डू। ये देखिए हमने यहाँ पर इसको रेड हाईलाइट किया है, तो चूँकि ये आपको वैसे जगह ना मिले तो इसलिए आप अगर बुक लिए हों तो बुक में हाईलाइट करिए, और ना बुक लिए हों तो नोट्स में हाईलाइट करिए। तो फैक्ट इज़ द रूट ऑफ टू डू, बेनिफैक्टर मतलब अच्छा करना किसी का। ठीक, तो ऐसा कोई व्यक्ति जो किसी का अच्छा करता हो, किसी को धन से लाभ पहुंचा दिया, या फिर किसी वही चीज़, किसी धन से लाभ पहुंचा दिया किसी व्यक्ति का या किसी ऑर्गेनाइजेशन का, तो उसके लिए अच्छा, तो अच्छा ही तो हुआ उस ऑर्गेनाइजेशन या उस व्यक्ति के लिए। तो बस वही चीज़, बेनिफैक्टर मतलब जो धन लाभ पहुंचाता हो। तो इसमें क्या दिया गया है, ए पर्सन हु गिव्स मनी और अदर हेल्प, अ पार्टनर, हाँ, अ पर्सन और एन ऑर्गेनाइजेशन, तो ये हो गया। तो बेनिफैक्टर हो गया जो धन लाभ या किसी अन्य तरीके की मदद को पहुंचाता हो किसी को, तो उसको कहते हैं बेनिफैक्टर। और उसी का सिनोनिम दिया गया है स्पॉन्सर। स्पॉन्सर मतलब भी वही हो गया जो हेल्प करता हो, धन लाभ पहुंचाता हो, उसी को स्पॉन्सर भी कहते हैं। कहते नहीं है कि जैसे आप कपिल शर्मा शो वगैरह देखते होंगे तो उसमें कहता है कि इस वीडियो के इन्होंने स्पॉन्सर किया है, यानी उन्होंने धन पहुंचाया है, उन्होंने धन दिया है इसको, इसलिए हम इसका प्रचार कर रहे हैं। ठीक, ये चीज़ होता है। और अब आते हैं, हाँ, अच्छा, ये जैसे इसमें 221 में ये जो मैंने इसका डेफिनेशन को हाईलाइट किया है, इसको अगर पूछ लिया जाए कि इसका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या होगा, तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में आप बेझिझक टिक कर सकते हैं बेनिफैक्टर, क्योंकि है ही है वो। स्पॉन्सर भी आ जाए तो कर सकते हैं। ठीक, अच्छा, अब आते हैं 222 में। 222 दिया गया बेनिफैक्टर्स, तो आप इसको ध्यान दीजिए, तो ये मिलता जुलता फीमेल शब्द है। ठीक, तो बस इसका सीधा अर्थ वही हुआ, इसका सीधा अर्थ वही हुआ कि अ फीमेल बेनिफैक्टर मतलब एक महिला लाभ पहुंचाने वाली, जो वो तो पुरुष का बेनिफैक्टर हो गया, लेकिन ये जो बेनिफैक्टर्स हो गए महिला को कहा जा रहा है इसको।
वही इसको समझ सकते हैं। और ई डबल एस जहाँ पर भी लगा हो, ठीक, ये हमेशा फेमिनिन सफिक्स को दर्शाता है, इसको ध्यान रखिएगा आप। अब 222 तक हो गया। अब आते हैं 223। 223 में दिया गया बेनिफिकेंट, ठीक, बेनिफिकेंट 222, हाँ 23 बेनिफिकेंट। अब बेनी इज़ द गुड, ठीक, बेनी इज़ द रूट ऑफ गुड, फिक इज़ द रूट ऑफ टू डू, ठीक। फैक्ट या फिक जो होता है ये टू डू का रूट वर्ड होता है, इसको ध्यान रखिएगा। अच्छा करने वाला, ठीक। गिविंग हेल्प, शोइंग काइंडनेस, मतलब ऐसा व्यक्ति जो हेल्प करता हो या फिर दयालुता का काम करता हो उसको कहते हैं, ठीक, बेनिफिकेंट। मतलब परोपकारी दयालु, इसको बेनिफिकेंट कहते हैं, आप यहाँ समझ सकते हैं। जो कोई अच्छा काम करेगा तो परोपकारी होगा ही, ठीक, दयालु भी होगा, वही चीज़। और उसी का सिनोनिम दिया गया है चैरिटेबल। चैरिटेबल मतलब दानशील होता है, जो दान करता हो, चैरिटी करता हो। चैरिटी मतलब क्या होता है, दान होता है ना, तो बस उसी से बना हो चैरिटेबल, दानशील। तो इसको मैंने देखिए यहाँ पर लिखा गया है, लेकिन हमें लगता है दिख नहीं रहा होगा आपको, चूँकि हमें लैपटॉप स्क्रीन पर भी नहीं दिख रहा है, तो इस वजह से आप इसको लिख सकते हैं कॉपी में, दानशील, चैरिटेबल मतलब। और इसी का एक सिनोनिम्स और दिया गया है, काइंड। काइंड मतलब दयालु। और मेलफिकेंट, जो उपकार किसी का ना करता हो उसको मेलफिकेंट कहते हैं। मेल कहीं पर भी आ जाए, मैंने बताया हुआ है आपको कि वो हमेशा रूट वर्ड होता है बैड का, ठीक। अच्छा, अब आते हैं 224 पे। 224 दिया गया है बेनिफिशियरी। बेनी इज़ द रूट ऑफ गुड एंड फिक इज़ द रूट ऑफ टू डू। जो अच्छा करता है इसका भी उसी तरीके से कुछ मीनिंग निकल रहा है। तो बेनिफिशियरी मतलब ऐसा व्यक्ति जो जिसे धन लाभ पहुँचा हो, जिसने धन, जिसको हेल्प मिली हो, उसको कहते हैं बेनिफैक्टर। मतलब जो धन लाभ पहुँचाता हो, और बेनिफिशियरी जो होता है ये जिसको धन लाभ मिला हो उसको कहते हैं बेनिफिशियरी। तो आप इन दोनों में थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन आप थोड़ा ध्यान देंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। बेनिफैक्टर और बेनिफिशियरी में, बेनिफिशियरी मतलब जो जिसको धन लाभ प्राप्त हुआ है, बेनिफैक्टर मतलब जो धन लाभ देता हो किसी को या फिर कोई भी मदद देता हो किसी को, ये हो गया। अच्छा, अब अगर जैसे आपसे पूछ लिया जाए कि अ पर्सन हु रिसीव्ड बेनिफिट, तो इसमें वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में आपसे पूछ लिया जाए तो आप सीधे कह सकते हैं बेनिफिशियरी, ये हो गया। अब आते हैं 225 में। 225 दिया गया बेनिफिट। बिल्कुल अच्छी तरीके से वाकिफ़ होंगे आप इस शब्द से, चूँकि इस शब्द का हम हिंदी कम इंग्लिश से ज़्यादा बोलते हैं, कहीं पर भी हो जाए। अभी जैसे आपको किसी चीज़ में कोई फ़ायदा हो रहा है, हाँ हमें इतना बेनिफिट हुआ या प्रॉफिट हुआ, ये कह सकते हैं, ठीक। तो ये चीज़ फ़ायदा या लाभ को कहते हैं बेनिफिट। बेनी गुड, फिक टू डू, कोई चीज़ अच्छा हुआ, यानी अगर आपको लॉस होगा तो वो अच्छा थोड़ी होगा, वो तो गलत चीज़ होगी। तो वही आपको लाभ हुआ है इसलिए अच्छा हुआ है ये चीज़, तो इसलिए बेनिफिट मतलब अच्छा, समथिंग दैट इज़ हेल्पफुल, ठीक, फ़ायदा लाभ, इसका बेनिफिट का मतलब होता है। और इसका सिनोनिम भी दिया गया है। सिनोनिम दिया गया प्रॉफिट, गेन, कोई चीज़ पाना, एडवांटेज, एडवांटेज मतलब लाभ, इसको ध्यान रखिएगा। 3 सिनोनिम्स है, इसको ध्यान रखिएगा। और इसका एंटोनिम दिया गया डिसएडवांटेज एंड लॉस। डिसएडवांटेज मतलब हानि, और देखिए यहाँ पर एडवांटेज मतलब लाभ होता है, डिस इज़ द रूट ऑफ नॉट, तो इस वजह से ये हानि हो गया, जो लाभ ना हुआ हो जहाँ पर। और लॉस जो होता है, लॉस मतलब घाटा होता है, ये आप इसको जानते ही हैं, ये हो गया। अब उसके बाद आते हैं 226 में। 226 दिया गया बेनवॉलेंट। बेनवॉलेंट मतलब अच्छा, बेन तो आपको पता है, लेकिन वॉल एक नया रूट वर्ड मिला। नया क्या है इसको मैंने बताया है, लेकिन फिर भी एक बार देख लीजिए, मैंने रेड लाइट हाईलाइट किया है इसको। तो वॉल जो होता है वो वॉल रूट वर्ड होता है टू विश का, इच्छा रखना किसी चीज़ की, ठीक, तो उसको कहते हैं वॉल। तो ये हो गया बेनवॉलेंट। बेन मतलब अच्छी इच्छा किसी के प्रति रखना, ठीक। तो मतलब अब इसका ऐसा अर्थ हो गया कि किसी के लिए अच्छी इच्छा रखना या किसी के लिए कुछ अच्छा करना, उसको कहते हैं। तो वही मतलब अब इसका होगा किसी के लिए अच्छा करना, परोपकारी या परोपकार से संबंधित होगा, कोई चीज़ परोपकारी विचार को कहते हैं बेनवलेंट, ठीक। और मेलवलेंट, बुरी भी इच्छा रखना किसी के प्रति, तो वही चीज़ दुर्भावना, इसको कह सकते हैं मेलवलेंट का, इसको ध्यान रखिएगा, ये दोनों ध्यान रखिएगा आप। अच्छा, जैसे आप यहाँ से पूछ लीजिए जब विश टू डू गुड टू अदर्स, इसका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताइएगा। तो आप इसका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बेनवलेंट बहुत
तुरंत कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ये वही सही होगा, उसमें एक ऑप्शन में रहेगा बेनवोलेंट। अब आते हैं 227 में। 227 दिया गया B9, ठीक। बी यहाँ पर पूरा रूट वर्ड नहीं दिया गया है, लेकिन बी जो होता है ये बेनी से रिलेटेड होता है, बेनी इज़ द गुड, ठीक। तो बिनाइन मतलब वही हो गया उदार, दानशील, इसी को कहते हैं बिनाइन। और इसी का एंटोनिम जो है वो मैलिग्नेंट हो गया, ठीक। मैलिग्नेंट मतलब जो उदार ना हो, मतलब उसको कहते हैं मैलिग्नेंट, इसको ध्यान रखिएगा। और यहाँ तक हमें लगता है 22 रूट वर्ड जो बेनी रूट वर्ड है, जिसका अर्थ होता है गुड या बेल, उसको आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। और ये 227 नंबर वर्ड तक हम डिस्कस कर चुके हैं। और अब आते हैं रूट वर्ड नंबर 23 पे। 23 दिया गया बाई या बिन। अच्छा, बाई का हमने बताया है आपको, बाई कहीं पर भी आ जाए ये रूट वर्ड होगा हमेशा टू या ट्वाइस का, ठीक है। तो अब इसमें देखते हैं नंबर 228 इन 228 में दिया गया बाई एनुअल। बाई का तो आपको बता दिया हमने, एनुअल भी बताया होगा कहीं पर। तो एनुअल इज़ द रूट ऑफ, एन इज़ द रूट ऑफ ईयर, ठीक। तो अब इसका क्या हो सकता है, 2 साल, 2 साल तो नहीं होगा। तो बाई एनुअल मतलब 2 साल, 1 साल, ठीक। साल में 2 बार होने वाले, 1 साल में 2 बार होने वाले को बाई एनुअल कहते हैं। मतलब एनुअल पीछे लगा है, 1 साल पीछे शर्त निकालिएगा आप, 2 बार, 1 साल में 2 बार होने वाले को बाई एनुअल कहते हैं। अच्छा, इसमें इसका इंग्लिश डेफिनेशन दिया गया अकरिंग ट्वाइस इन अ ईयर, ठीक। तो अगर ये आपसे 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन में पूछे तो आप बिल्कुल टिक करिएगा कि बाई एनुअल, ठीक। अब उसके बाद आते हैं बाईएथलॉन। 229 में आते हैं बाईएथलॉन। बाई तो आपको पता है, बिल्कुल सिंपल रूट वर्ड है। अब नया रूट वर्ड आया एथलॉन। एथलॉन ऐसा रूट वर्ड है जिसका अर्थ होता है कि कॉन्टेस्ट, प्रतियोगिता, ठीक। अब प्रतियोगिता, जैसे आप न्यूज़ वगैरह पढ़ते होंगे तो आप देखते होंगे कि वहाँ पर देश विदेश की न्यूज़ में, नेशनल इंटरनेशनल न्यूज़ में देता होता है कि 2 देशों के बीच युद्धाभ्यास चल रहे हैं। तो बस बाईएथलॉन का मतलब वही हुआ। देखिए इसमें दिया गया है एन एथलेटिक कॉन्टेस्ट दैट इंक्लूड्स बोथ राइफल शूटिंग, क्रॉस कंट्री स्किलिंग, ठीक। इसी को कहते हैं बाईएथलॉन, ठीक। 2 देशों के बीच युद्धाभ्यास को कहते हैं बाईएथलॉन। अब उसके बाद आते हैं 230 में। 230 आ गया बाई एक्शियल, ठीक। बाई तो 2 का रूट वर्ड हो गया, ठीक। और एक्स जो हो रहा है ये एक्सिस मतलब अक्ष का रूट वर्ड हो गया। इसको आप ध्यान रखिएगा, चूँकि ये अभी आपको पहली बार मिला हुआ है, तो आप इसको हाईलाइट भी कर सकते हैं। और अगर आपको लर्न हो गया हो, याद हो गया हो, तो आप इग्नोर भी कर सकते हैं। तो बाई एक्शियल मतलब 2 अक्षीय है, 2 अक्षों पर जिसमें 2 अक्ष हो, ठीक। जैसे कि आप कह सकते हैं पृथ्वी, ठीक, उसको कह सकते हैं हैविंग 2 अक्षी। अब उसके बाद आते हैं 231। ये भी है बाई कैमरियल, ठीक। बाई कैमरियल, बाई का तो आपको पता है 2 होता है, लेकिन कैमरा इज़ द न्यू रूट वर्ड। कैमरा इज़ द रूट वर्ड ऑफ चैम्बर मतलब कक्ष या कमरा, तो वो चीज़ होता है। तो बाई कैमरियल हो गया। अब इसका सीधा अर्थ वही निकल रहा है जिसमें 2 कमरे हो, 2 सदन हो। चैम्बर मतलब सदन भी होता है, तो आप इसको सीधा निकाल सकते हैं अर्थ इसका, 2 सदनी, कंपोज ऑफ 2 चैम्बर मतलब जिसमें 2 सदन हो, उसको कहते हैं, ठीक। जैसे हार्ट को अगर देखा जाए तो उसमें 4 चैम्बर होते हैं, तो ये चीज़ होता है, 2 सदनी को बाई कैमरियल कहते हैं। अब उसके बाद आते हैं 232 में। 232 दिया गया है बाई सेंटिनियल, बाई सेंटेनियल। तो बाई तो रूट वर्ड पता है 2 का, लेकिन सेंट जो है ये नया रूट वर्ड आया, और ये बहुत आसान रूट वर्ड है, ये हमेशा 100 को दर्शाता है ये रूट वर्ड। तो आप इसको ध्यान रखिएगा, बाई 100 को दर्शाता है। नहीं, सेंट जो होता है ये 100 को दर्शाता है, ठीक। तो और ENN जो हो गया ये एनुअल या एनुअल से बना हुआ है, तो ये ईयर्स को दर्शाता है। तो इसका क्या अर्थ, रूट वर्ड रूट वर्ड से आप क्या अर्थ निकाल रहे हैं इसका, आप इसको ध्यान दीजिएगा। ईयर्स 100
2, 200 सालों में एक बार होने वाला, ऐसा कुछ अर्थ इसका निकल रहा है। तो इसका अर्थ सीधा हो गया, देखिए इसमें इंग्लिश में दिया गया है अकरिंग वंस इन एवरी 200 ईयर्स, मतलब ऐसी कोई घटना जो एवरी 2 ईयर्स में होती है एक बार, वह दिया गया है 200 साल में एक बार होने वाले को बाई सेंटेनियल कहते हैं। ठीक, तो अब जैसे अगर पूछ लिया जाए आपको कि अकरिंग वंस एवरी 200 ईयर्स, तो आप सीधे 232 का बाई सेंटेनियल कह सकते हैं। ठीक, उसमें दिया होगा ऑप्शन में। अब उसके बाद आते हैं बाईसिफेलस। ठीक, बाई का तो मैंने बताया हुआ है, और सीफल जो होता है इसको हमने लगभग लेक्चर 2 या 3 में डिस्कस किया था आपसे। बाईसिफेलस, ये देखिए मैं हाईलाइट कर रहा हूँ इसको मैंने लेक्चर 2 या 3 में डिस्कस किया था। सीफल इज़ द रूट ऑफ वर्ड, नहीं हेड, हाँ हेड का होता है, जिसमें मैंने बताया था कि जिसका कोई नेता ना हो उसमें। ठीक, तो ये हो गया। अब बाई 2 और सिफल मतलब हेड, मतलब जिसके पास जिसमें 2 सिर हो, इस तरीके से कुछ इसका मीनिंग निकल रहा हो। ठीक, तो इसका सीधा अर्थ वही हो गया कि हैविंग 2 हेड्स, जो 2 मुखी हो, द्विमुखी हो कोई चीज़, जिसमें 2 मुंह हो, सिर हो 2, उसको कहते हैं बाईसिफेलस। अच्छा, अब उसके बाद आते हैं कि 234 में, 234 दिएगा बाइसेप्स, जो कि बिल्कुल आसान सी मीनिंग है। बाइसेप्स जैसे जो जिम वगैरह में जाते होंगे तो उसमें ट्रेनर वगैरह कह रहे हैं, बताते होते हैं कि बाइसेप्स कैसे निकलेंगे, कैसे क्या होता है, तो उस चीज़ के बारे में। सेप्स जो होता है ये बाई का तो आपको 2 पता है, लेकिन इसमें एक कॉप्ट दिया गया है, ये सेप्स से ही बना है। आप इसको रिलेट तो नहीं अच्छी तरीके से कर पाएंगे, लेकिन बाइसेप्स आप समझिए कि वही मांसपेशियों को कहते हैं, शिशिर मांसपेशी को कहते हैं बाइसेप्स, और जो हाथों में होता नहीं है ये मसल्स जो बनती हैं उसको कहते हैं, हाथों क्या कहीं के मसल्स को बाइसेप्स कहते हैं। तो इसमें दिया गया ए मसल्स विथ 2 हेड्स। ठीक, स्पेशली अ लार्ज फ्लेक्सर मसल्स अपर आर्म। ठीक है, दिया गया है कि मसल्स जिसमें 2 सिर होते हैं। 2 सिर का मतलब इधर से भी एक सिरा होता है, उधर से भी एक सिरा होता है, हाथों में स्पेशली आर्म में। ठीक, उसी को कहते हैं बाइसेप्स, आप इसको ध्यान रखिएगा। और इसका एक अर्थ ये होता है मछलियाँ मतलब कहते हैं नहीं मेरी मछलियाँ निकल आई हैं देखिए हाथों में, तो उसको कहते हैं। इसका अर्थ हमने दोनों लिख दिया है, मछलियाँ और शिशिर पेशी। आप नोट्स बना रहे हो या किताब लिए हो तो उसमें लिख सकते हैं। अब उसके बाद आते हैं बाइकॉस्टल। 235 इज़ द बाइकॉस्टल। ठीक, बाइकॉस्टल, बाई तो 2 हो गया, लेकिन कॉस्टल एक शब्द है जिसको किनारे से संबंधित होता है, मतलब ऐसा कोई चीज़ जिसमें दोनों किनारे शामिल हों, तो वही बाइकॉस्टल मतलब इन्वॉल्विंग पीपल एंड प्लेसेस ऑन बोथ ईस्ट एंड वेस्ट कोस्ट्स, मतलब ऐसे व्यक्ति या प्लेस जो दोनों किनारों से संबंधित हो, ईस्ट एंड वेस्ट कोस्ट्स मतलब दोनों किनारों से, मतलब इसको कहते हैं बाइकॉस्टल। ठीक, तो आई होप 235 तक 235 तक आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। और इस वीडियो में हमने 3 रूट वर्ड डिस्कस किए, बिल, बेनिंग, बाई या बिन। ठीक, बाई ऑब्लिक बिन। तो ये आई होप ये सभी रूट वर्ड जो हैं, इनके जितने शब्द हमने बताए आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। और इसका रिवीजन जो है आप एक बार ज़रूर करिएगा, जितने भी शब्द हमने बताए हुए हैं। और साथ में ये भी बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। तो मिलते हैं फिर अगर बर्ड पावर की सीरीज़ की अगली वीडियो में। तो ये बर्ड पावर सीरीज़ हमारी चलती रहेगी। मिलते हैं लेक्चर नंबर 10 में।